देखिए आज हम बात करेंगे कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1886, 1886। पिछले वाली वीडियो में हमने 1885 बम्बई अधिवेशन की बात करी थी, कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में जो बम्बई में हुआ था। उसके बाद हम कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसकी बात करेंगे। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई दादा भाई नौरोजी ये एक पारसी व्यक्ति थे, ठीक है, पारसी व्यक्ति थे। दूसरे दूसरा ये बात ध्यान देने की, नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, ठीक है, जिनके विचार नरम रहते हों, जो नरम रूप से किसी बात का निष्कर्ष निकालने में विश्वास रखते हैं, वो नरमपंथी विचारधारा कहलाते हैं। और जो व्यक्ति नरमपंथी विचारधारा का होगा वो अपने आप ही उदारवादी भी कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात हम जानेंगे इनके साथ। उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए इसमें प्रतिनिधि सदस्य जो थे उनकी संख्या कितनी थी, सवाल ये बन जाएगा। 434 434 व्यक्ति प्रतिनिधि सदस्य थे कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता 1886 में, ठीक है। उसके बाद हमें ये बात जाननी होगी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस संस्था थी, जिसके संस्थापक कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसका इस संस्था का विलय इस अधिवेशन में 1886 अधिवेशन में आईएनसी में कर दिया गया, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया, मिला दिया गया। विलय मतलब होता है मिलाना, मर्ज, ठीक है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जो संस्था थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका विलय किस में कर दिया गया, आईएनसी में कर दिया गया। प्रतिनिधि सदस्य कितने थे, 434। और अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के, दादा भाई नौरोजी, जो एक पारसी व्यक्ति थे और नरमपंथी विचारधारा के थे। उसके बाद एक बात और जानेंगे, इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम, जो कांग्रेस के संस्थापक थे, एलन ऑक्टिवन ह्यूम, ठीक है, इनको क्या करा गया, नियमित महासचिव बना दिया गया। नियमित महासचिव बना दिया गया किसका, कांग्रेस का, कांग्रेस संस्था का नियमित महासचिव बना दिया गया। 1886 में बने और 1906 तक ये बने रहे। एक बात इसमें हम ये जानेंगे, ठीक है। और बातें देखते हैं। अच्छा, इनसे एक बात और समझ लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने तीन बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ठीक है। पहला 1886 कलकत्ता, ठीक है। दूसरा 1893 लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है वो। उसके बाद 1906 ये कलकत्ता में हुआ था। तीन अधिवेशन की क्या करी है, अध्यक्षता करी है। वो तीन अधिवेशन ये रहे, ठीक है। उसके बाद इसमें एक जानेंगे स्टैंडिंग कमेटी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, स्टैंडिंग कमेटी। महत्वपूर्ण केंद्रों पर कांग्रेस ने अपने महत्वपूर्ण केंद्रों पर क्या करा था, स्टैंडिंग कमेटी या कह लो स्टैंडिंग कांग्रेस कमेटी का क्या करा, गठन करने का फैसला लिया या गठन करने की बात करी, ठीक है। गठन, या ये कह दीजिए कि स्टैंडिंग कमेटी महत्वपूर्ण केंद्रों पर गठन होगा उनका, ये बात इस अधिवेशन में भी, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी बनेगी। देखिए स्टैंडिंग कमेटी से मतलब क्या, समझ के देखते हैं। कोई संस्था बनी, ये संस्था बन गई, लेकिन अब ये जब आईएनसी बनी थी तो उसने क्या, 1885 में आईएनसी बनी, तो क्या वो एक अपने आप को किसी एक क्षेत्र में एक संस्था बनाकर क्या पूरे भारत या पूरे ऑल ओवर इंडिया के नेतृत्व में क्या लोगों का पक्ष रख देगी एक ही संस्था से, है ना। नहीं, एक केंद्र से नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक क्षेत्र में एक केंद्र खोलना पड़ेगा, जिससे लोग जुड़े, विचार रखें और बात ऊपर तक जाए, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि कांग्रेस की ब्रांचें थी अलग अलग महत्वपूर्ण केंद्रों पर, जिसका नाम क्या पड़ा, स्टैंडिंग कांग्रेस कमेटी कह लीजिए, स्टैंडिंग कमेटी कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसमें दो चार बातें और जानेंगे। देखिए जब ये अधिवेशन पूरा हो गया तो उस वक्त जो वायसराय थे, लॉर्ड
डफरिन, भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, इन्होंने क्या करा था, इन प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी थी, गार्डन पार्टी, ये कह लीजिए उद्यान भोज, उद्यान भोज, ठीक है। उद्यान भोज मतलब एक पार्टी दी थी जिसमें ये सभी सदस्य निमंत्रित थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इस पार्टी में शामिल नहीं हुए। ये इसका महत्वपूर्ण बात है, क्यों जाननी चाहिए ये बात समझो, इनसे विचारों का पता चलता है, जब ये शामिल होंगे कब ये शामिल नहीं होते, महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आईएनसी में विलय हो गया था इस कारण भी रहे हैं, और एक आगे जाके आप देखेंगे कि अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन होके, तो हमें वो समझना होगा। इसलिए हमें दो तीन बातें समझनी होगी, कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इस पार्टी में क्या हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस गार्डन पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। एक बार इसको हम समरी बना के थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, छोटा 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 करके तो समझते हैं। देखिए, एक बार जब हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, कंसेप्ट बन जाए, उसके बाद हमें ना छोटी छोटी बातों को लिखना ही नहीं है, वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हमें पता है अध्यक्ष दादा भाई नरोजी, ठीक है, नरोजी नौरोजी जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन लगता है वो बोलिए, ठीक है। नरोजी नाम था वैसे, दादा भाई नरोजी एक पारसी व्यक्ति थे, धर्मधारा विचार नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। अब ये बात लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये सब आपको कॉन्सेप्ट में मतलब अपने आप याद रहेंगी तो समझ में आएगी। 434 प्रतिनिधि सदस्य, रिप्रेजेंटेटिव सदस्य थे किसमें, कलकत्ता अधिवेशन 1886 में। उसके बाद आप ये देखो, ए ओ ह्यूम महासचिव, महासचिव, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का नियमित महासचिव किसे चुना गया, ए ओ ह्यूम को चुना गया। 1906 तक क्या रहे, इस पद पर बने रहे, 1886 से लेके 1906 तक इस पद पर बने रहे। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ, इसी अधिवेशन में स्टैंडिंग कमेटी का गठन करने की बात करी गई या गठन हुआ, ठीक है। गार्डन पार्टी, उद्यान भोज किसने दिया, लॉर्ड डफरिन ने दिया, किन को दिया, इन प्रतिनिधि सदस्यों को दिया, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए, ठीक है। तो हमारा आज 1886 कलकत्ता अधिवेशन पूरा हो गया। उसके बाद 87 अधिवेशन आएगा, 88 अधिवेशन आएगा, और हम पूरा संपूर्ण ढंग से पढ़ लेंगे। देखिए, जो अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, जो सेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम सिंगल करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें उनकी सारी बातों को जानना होगा। जैसे ही आप 4-5 अधिवेशन के बाद आगे चलेंगे तो बस आपके लिए क्या होगा, अधिवेशन और अध्यक्ष इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं। और बहुत सारे अभी अधिवेशन ऐसे रहेंगे जिसमें जैसे आप देखेंगे जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया, सबसे पहले वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, तो हम वो उन अधिवेशनों की बात हम ढंग से कर लेंगे। हालांकि इसमें भी 1 या 2 पॉइंट है। इसमें शुरू में देखिए कोई चीज़ जब बनती है, 1885 में जब कांग्रेस बनी, तो शुरू में क्या होता है, काम ज़्यादा रहता है कि हमको क्या करना है, इस संस्था को चलाना है, तो काम ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा टॉपिक्स आपके पास रहते हैं काम करने के लिए। इसलिए शुरू के जो अधिवेशन होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम उनको ढंग से पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अधिवेशन लगभग 4 या 5 अधिवेशन के बाद, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें बता रहा हूँ, 4 या 5 अधिवेशन के बाद हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 अधिवेशन एक साथ पढ़ लिया करेंगे। वो सुविधा अनुसार मैं अपने आप बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। देखते हैं, थैंक यू। इस वीडियो को ढंग से पढ़ें, धन्यवाद।